हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि मेरा अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वैसे ये वीडियो तो मैं सीजीएल के लिए बना रहा हूँ, लेकिन यूपी पुलिस और मैथ वगैरह तो सब कुछ सेम ही आता है, थोड़ा बस लेवल का फ़र्क होता है। लेकिन जैसे कि मेरे कुछ चैप्टर कमज़ोर थे, जैसे कि मैथ में मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा कमज़ोर है, अर्थमेटिक में तो उसमें यूपी पुलिस में एडवांस हुई इतनी आती नहीं है। तो जो जो चीज़ें मैंने अभी 3-4 दिन बच रहे हैं मेरे पेपर के, तो जितना मैं कर सकता मैं इतना कर लूँगा। वैसे तो मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, लेकिन थोड़ा प्रेशर आया घर वालों का कि नहीं, यूपी का भी पेपर थोड़ा अच्छे से दे गया, कांस्टेबल वाला। तो फिर उसके बाद मैंने ये कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ चीज़ें लिखी थी पहले, तो यहाँ पे थोड़ा लिख लिया था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मतलब जो मेरा कमज़ोर है अभी। वैसे मैं मॉक वगैरह दे रहा, तो पहले मॉक दिया, फिर उसका एनालाइज किया, और फिर मैंने देखा कि किस चीज़ में मेरे क्वेश्चंस कट रहे हैं। तो मैंने मैथ्स के लिखे था CI SI के फॉर्मूले मुझे रिवाइज करने रहते हैं, और ट्रेन एंड बोट के। तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मेरे मैथ में यूपी कांस्टेबल में थोड़े क्वेश्चंस कट रहे हैं। ऐसा ही सीजीएल में भी अब इसमें कट रहे, तो मतलब सीजीएल के में भी कट रहे होंगे। सिंपल फार्मूले मुझे याद है, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे आते हैं जो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सीजीएल में तो टाइम का भी वो हो गया है, तो अब तो डायरेक्ट ही कुछ करना पड़ेगा ना जल्दी जल्दी, तो इस वजह से। फिर रीजनिंग में क्या क्या कमज़ोर था मेरा, अब तो आपको पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम में रीजनिंग में कैलेंडर और क्लॉक तो आती नहीं, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आती है। और भाई टाइम का कुछ पता नहीं, एसएससी का न्यू पैटर्न है, उसमें कैलेंडर क्लॉक भी दे दे। तो रीजनिंग में कैलेंडर और क्लॉक मेरी कमज़ोर थी, तो मैंने कैलेंडर और क्लॉक मतलब सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिया कि पेपर से पहले क्या क्या करना है, क्योंकि इतना तो मैं कर ही सकता था। तो कैलेंडर और क्लॉक तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी, आपको दिखा देता हूँ। छोटा सा ए ऊपर कैलेंडर लिख लिया, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, थोड़ा क्लॉक मुझे बिल्कुल नहीं आती, थोड़ा एक बार थोड़ा प्रैक्टिस से भी करी। फिर ऐसे मैंने इसको लिख के देख लिया। मिरर इमेज भाई 1160 से घटानी, वाटर इमेज 1830 से घटानी, तो ऐसे करके मैंने इसको देख लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे इस पर कट लगा दिया कि हाँ रीजनिंग का मेरा हो चुका है। हिंदी में मुझे क्या करना है, हिंदी में देखो भाई एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, वो मैं पूरा का पूरा रिवाइज तो कर नहीं सकता। तो रोजगार विदंकित पे गागर में सागर चलाई थी सर ने, और फिर उसके बाद उसकी PDF टेस्ट के रूप में गिर दी थी। तो लगभग 400 कुछ क्वेश्चन है, तो मैं 400 कुछ क्वेश्चंस का मैं मॉक दूंगा, फिर उनके जो इनकरेक्ट होंगे वो देख लूँगा। मुझे लगा थोड़ी बहुत कमी है, तो मैं भाई क्या क्या करे, जो छोटे छोटे कर्ता ने कर्म को मतलब इस टाइप्स के जो है जो हो सकते हैं मेरे से वो कर लूँगा। बाकी हिंदी में करने की इतनी नीड नहीं है। और बची जीके, अब जीके में 4-5 दिन में तो कुछ कर नहीं सकता। और ये सिर्फ ये जीके सीजीएल के लिए नहीं है, जीके सिर्फ यूपी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब खुद के लिए भी, और आपको जिस भाई को कुछ करना हो तो परमार सर की 10 PDF है, 3-4 दिन में आप उनको कर सकते हो, बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो, आपका रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे मैं सीजीएल वालों के लिए बताना देना चाहता हूँ कि भाई ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा अपना लिखें कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें रहेगी। जैसे सर ने PTS चला है परमार सर ने, तो उसमें लिखेंगे आप कि हाँ भाई मेरे रीजनिंग में ये टॉपिक रह गया, तो आप लिख ले, फिर उसके नोट्स बना ले। तो ये आदित्य रंजन सर की फार्मूला बुक है, ऐसे ही मैं फार्मूला जैसे अब गूगल पर से ले लेना, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बुक लेना ज़रूरी है, पर हाँ लेकिन मुझे सबसे अच्छी बुक लगी, इस वजह से मैं आपको ये सजेशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे अब मेरा वो सब्जेक्ट कमज़ोर है, मतलब चैप्टर कमज़ोर है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैंने नॉर्मली ये बुक उठाई और सीधा चला गया मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। तो जैसे ही कॉन्सेप्ट 1 है कि भाई इससे इतने गुना, इससे इतने गुना, तो सब में एक वर्ग में 5-10 पेज है, जल्दी जल्दी से आधे 1 घंटे में दोनों चैप्टर रिवाइज देख, इतना सही है सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को, और ये पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये भी ऐसे है, ये भी रिवाइज हो जाएगा। कल को ट्रेन वाला रिवाइज कर लूँ, आज ये दोनों कर लूँ, एक मॉक दे दूंगा मैं। तो आप भी ऐसे ही सीजीएल के लिए भी और जो अदर एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते हैं कि आप लिख सकते हो उससे पहले कि हाँ भाई आपको क्या क्या करना है। फिर उसके बाद ऐसे नोट्स बनाए कि हाँ भाई सब्जेक्ट में मेरा ये रह गया, और फिर उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी 3-4 दिन के लिए मैं वीडियो कम डाल ली, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा पेपर का
करना था, वरना आपके लिए डेली छोटे छोटे नोट्स की मैं जैसे कि इंग्लिश के नोट्स, वोकेबलरी वगैरह के रोज़ाना फ़ोटो घेरता रहूँगा शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, और आपको लॉन्ग वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना लूँ जिसमें आप सबके लिए क्वेश्चंस जो नए पैटर्न के है वो इससे हो जाए। और फार्मूला बुक मैथ की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आखिरी टाइम में जब सीजीएल के 10-15 दिन बचेंगे तो आप इससे फटाफट फार्मूले रिवाइज कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि 15 मिनट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें फार्मूले का बहुत वो होगा कि डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है जैसे 2D 3D मेंसुरेशन के ज़्यादातर तो तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने उनकी वीडियो भी डाल दिया। पिछली वीडियो मैंने उनकी डाली थी, आप वो देख सकते हैं। अगर किसी भाई को नोट्स चाहिए या इस बुक की PDF चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बताइए कि आपको कैसा लगा।